Today I am going to talking about basics of photosynthesis. जोसेफ प्रीस्टले एक वैज्ञानिक था जिन्होंने जार एक्सपेरिमेंट से साबित किया था कि O2 निकलता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यान इंगेसहाउस जब प्रीस्टले के साथ मुलाकात की तब उन्हें इंटरेस्ट आया फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो उन्होंने 1779 में सबमर्ज प्लांट्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट की 6 महीनों से एंड उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन निकलता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बट इन द डार्क देयर वाज नो बबल्स। सो ही डिस्कवर्ड दैट इन द डार्क plants give off CO2. Ingensow is known as father of photosynthesis. So photosynthesis. If we split this word, we can get two terms. One photo, second synthesis. Photo means light. Synthesis means to make. So basically photosynthesis टू फेज में होता है, वन लाइट रिएक्शन, सेकेंड डार्क रिएक्शन और कार्बन रिएक्शन। मेन पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेकिंग ATP, NADPH and carbohydrate. We all know that ATP is the energy currency of the cell. So, ATP को बनाने के लिए एक प्रोटॉन को इकट्ठा करना पड़ेगा और उसी के लिए एनर्जी जरूरत है। सो एनर्जी हम लोग सनलाइट से पाते हैं। सो इधर बहुत सारे जब H+ इकट्ठा होगी तब प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा एंड F1 F0 पार्टिकल का चक्का घूमेगा एंड इधर ATP बनेगा। सो दिस इज कॉल्ड ATP सिंथेस। मेन पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेकिंग ATP, NADPH एंड कार्बोहाइड्रेट। ATP, NADPH जो कि लाइट रिएक्शन में बनता है वही एसेंशियल होता है कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन रिएक्शन में। अब लाइट रिएक्शन में जब लाइट गिरता है कोई पिगमेंट के ऊपर वो एक्साइटेड फॉर्म में आ जाता है एंड देन दिस पिगमेंट पास इलेक्ट्रॉन टू द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल एंड इसके वजह से एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो बनता है एंड इसीलिए प्रोटॉन का ग्रेडियंट, प्रोटॉन एक तरफ इकट्ठा होता है एंड प्रोटॉन का एक ग्रेडियंट बनता है। प्रोटॉन स्ट्रोमा में इकट्ठा होता है एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए प्रोटॉन बाहर आ जाता है, F1 F0 पार्टिकल का चक्का घूमता है एंड ATP बन जाता है इधर। लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑर्गेन, प्लांट, लीव। तो ऑर्गेन किसको बोलते हैं? जो टिश्यू से मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके टिश्यू एंड टिश्यू से मिलके जो बने होते हैं वो होता है ऑर्गेन। एंड ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट, दैट मीन्स एक सेल के अंदर जो टाइनी स्ट्रक्चर होता है जहां पे कुछ सेलुलर प्रोसेस रन होता है उसको ऑर्गेनेल बोलते हैं। सो अगर हम ड्रॉ करते हैं एक लीफ को, so sunlight hits chlorophyll starting an electron flow. This movement powers proton pumps to build a proton gradient across the thylakoid membrane, the energy of which is used to produce ATP. अगर हम लिप का सेक्शन करता then we will see
तो ये है अपर एपिडर्मिस, ये है लोअर एपिडर्मिस, ये मेसोफिल सेल है, ये है पैलिसेड एंड दिस इज स्पॉन्जी। सो क्लोरोप्लास्ट इधर रहता है डेंसली पैक्ड पैलिसेड में, एंड इधर भी रहता है क्लोरोप्लास्ट। पैलिसेड में पैलिसेड सेल डेंसली पैक्ड रहता है एंड इधर क्लोरोप्लास्ट भी ज़्यादा है, सो इसीलिए अपर लिप लैमेला हम लोग डार्क देखते हैं, लोअर लिप लैमेला थोड़ा लाइट होता है, एंड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल लूजली पैक्ड होता है। ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, ये थाइलाकॉइड है, ये स्ट्रोमा है, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट के दो मेम्ब्रेन होता है, वन इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक स्टैक फॉर्म में रहता है। थाइलाकॉइड में लाइट रिएक्शन होता है एंड जो डार्क रिएक्शन या फिर कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन स्टोमा में होता है। अब लाइट फोटोन के फॉर्म में इधर गिरता है एंड लाइट रिएक्शन में एटीपी एंड एनएडीपीएस फॉर्म्ड होता है। Definition: the anabolic process during which complex energy-rich organic molecules are synthesized by organism from CO2 and H2O using solar energy. अब इधर O2 वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल है। मेजर टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एरोबिक, सो O2 इज एसेंशियल फॉर देम। CO2 हम एयर से लेते हैं, सो दिस इज इनऑर्गेनिक C कन्वर्ट्स इनटू ऑर्गेनिक कार्बन। So here light energy converted into chemical energy. Inorganic carbon of CO2 is converted into organic carbon of carbohydrate. This is an anabolic process. Anabolic process means इधर कुछ synthesis होता है. So we found here carbohydrate जो कि बना है. फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चलती रहती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंडरगोनिक प्रोसेस क्योंकि बाहर से एनर्जी देना पड़ता है जैसे कि सनलाइट। कैप्चर ऑफ अ एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ लाइट बाय ए सब्सटेंस पिगमेंट, formation of an excited electron to reduce an acceptor substance and to form energy rich molecules. पिगमेंट जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर है उसमें जब लाइट गिरता है तब वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाती है एंड वो दूसरा कोई मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन पास कर देता है, तब वो खुद पॉजिटिव हो जाता है एंड वो जो मॉलिक्यूल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो नेगेटिव हो गया इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता है उसी को हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब ये दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। जो ऑर्गेनिज्म वाटर से अपना इलेक्ट्रॉन लेता है उसी को हम ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जैसे कि प्लांट्स फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, साइनोबैक्टीरिया। एंड जो ऑर्गेनिज्म वाटर को इस्तेमाल नहीं करते इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसी को हम एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जैसे कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। सो इन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म वाटर इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर ऑक्सीडेशन इन द लाइट रिएक्शन जनरेट ऑक्सीजन। एंड जो वाटर को इस्तेमाल करते हैं वो लोग ऑक्सीजन जनरेट करता है बाई प्रोडक्ट। एंड in an oxygenic photosynthetic organism, water is not a source of electrons and thus oxygen does not release in the light reaction. Here, hydrogen sulfide को
यूज़ करता है एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाइट रिएक्शन में एटीपी एनएडीपी प्रोड्यूस होता है, O2 बाई प्रोडक्ट निकल जाता है, एंड जो O2 निकलता है वो H2O का ऑक्सीजन होता है। दैट मीन्स वाटर का ऑक्सीजन होता है जो निकल जाता है, एंड जो हाइड्रोजन रह जाता है वो NADPH में आ जाता है। ये जो H होता है वो वाटर का हाइड्रोजन है, एंड ये बाद में कार्बन रिएक्शन में यूटिलाइज्ड होता है, एंड ये हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है। सो कार्बोहाइड्रेट का जो कार्बन एंड ऑक्सीजन होता है वो हम जो CO2 एटमॉस्फेयर से लेते हैं उसी का कार्बन एंड ऑक्सीजन है, एंड जो हाइड्रोजन है वो NADPH, दैट मीन अल्टीमेटली ये वाटर से ही आता है। लाइट रिएक्शन में जो ATP NADPH फॉर्मेशन होता है वो ही कार्बन रिएक्शन में यूज होता है। दैट लाइट रिएक्शन में जो ATP NADPH का प्रोडक्शन होता है वो ही कार्बन रिएक्शन में एसेंशियल होता है। इसके अलावा प्लांट कार्बोहाइड्रेट बना नहीं पाता, सो दिस इज एसेंशियल फॉर कार्बन रिएक्शन। दैट्स वाई लाइट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर कार्बन रिएक्शन, बट इधर डायरेक्ट लाइट का इस्तेमाल नहीं होता है। So ATP and NADPH are formed in light reaction. Later these are used in carbon reaction to the formation of carbohydrate. And जो रेशियो होता है कार्बोहाइड्रेट का वो 1:2:1 होता है। सोर्सेस, वाटर का सोर्स होता है रेनफॉल। प्लांट रूट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम सॉइल। कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्सेस एक तो होता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। दूसरा होता है मेटाबॉलिक कार्बन डाइऑक्साइड जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में प्लांट बॉडी के अंदर डिकार्बोक्सिलेशन के दौरान मिल जाता है। लाइट सोर्स, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट फॉर ऑल द प्लांट। सो दिस इज सन। एंड इधर से सन से जो लाइट आता है सनलाइट, वहाँ बहुत सारे पार्टिकल बारिशों की तरह गिरता है, जैसे बारिश गिर रहा है, पार्टिकल का बारिश। आप ये एक पार्टिकल को हम लोग फोटोन बोलते हैं। ये पार्टिकल्स इसमें जो एनर्जी रहता है उसको हम क्वांटम बोलते हैं। जो एनर्जी प्रेजेंस होता है एक फोटोन में उसको हम क्वांटम बोलते हैं। So one particle summon equals to one quantum. One particle equals to one quantum. अब लाइट क्या होता है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को 90 डिग्री एंगल में सुपर इम्पोज करता है तब लाइट बनता है। तो लाइट सपोज
कुछ ऐसे ही जब हम ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है एंड ये मैग्नेटिक वेक्टर, इसको हम 90 डिग्री एंगल में सुपर इम्पोज करता है, तब लाइट बनता है। एंड दिस टू पिक्स के अंदर जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। सो पार्टिकल particles behave as wave. Now, visible spectrum. So, y, x, u, v, c. सो ये 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ होता है उसको हम वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है। ऑल प्लांट्स absorb this range 400 to 700. Blue green algae absorb 300 to 700. इधर जब जाता है तब एनर्जी डिक्रीज करता है एंड वेवलेंथ इंक्रीज करता है। Now pigments. So, chloroplast absorbs light by using green pigment chlorophyll. Chlorophylls are present in the membranes of
Thylakoid. Chlorophylls are basically 4 types found in plants. Chlorophyll A, chlorophyll B, carotenoids, and xanthophyll. Chlorophyll A is bluish green in color. Chlorophyll B is yellowish green in color. Carotenoids are orange in color and xanthophyll is yellow. So, these pigments are arranged in a special manner. 100 of pigments are arranged randomly. And chlorophyll A is positioned in this middle portion. So, this is called antenna, and this is called reaction center. Chlorophyll A is present in reaction center and rest of other chlorophylls like B, carotenoids, xanthophyll are present in this antenna complex. So, लाइट इधर पड़ता है एंड इस लाइट को क्लोरोफिल्स ने मिलकर रिएक्शन सेंटर में ट्रांसफर करता है। अगर ये अरेंजमेंट नहीं होता तो फोटो ऑक्सीडेशन के कारण ये रिएक्शन सेंटर डैमेज हो जाता। दैट्स वाई ये अरेंजमेंट इम्पॉर्टेंट है एंड ऐसे क्लोरोफिल्स लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब अगर ये क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर के वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तब इसको हम फोटोसिस्टम 1 बोलते हैं एंड अगर ये 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तब हम इसे फोटोसिस्टम 2 बोलते हैं। 680 नैनोमीटर के लाइट एब्जॉर्ब किया
तब